नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है धैर्य, माना धीरज। तो धीरज एक या धैर्य ऐसी चीज है जिसे हमें जीवन में क्यों रखना चाहिए, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। देखिए, जिस तरह हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए या उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना आ पाए, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। तो आप सभी जानते हैं, इसके लिए हमें इम्यूनिटी पावर की जरूरत होती है। और जब हमारे अंदर इम्यूनिटी पावरफुल होता है तो उस समय हमारे सामने कैसी भी बीमारी हो, चाहे वो मौसम से संबंधित बीमारी हो या कोई भी बड़ी बीमारी हो, हम हर बीमारी से क्या करते हैं, फाइट कर पाते हैं। पहली बात तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ ही नहीं पाता है, और अगर आ भी गया तो हम उससे क्या करते हैं, फाइट करके जीत जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे मन को पावरफुल बनाने के लिए जब हमारे सामने कोई भी बात आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उसका निराकरण हम कैसे कर पाए, उस समस्या का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए, और अगर आ भी गया थोड़ा बहुत तो हम उससे निकलें कैसे, इसके लिए धैर्य जरूरी होता है। अब आप बोलेंगे कि धैर्य कैसे हम रखें और धैर्य को रख करके हम किस तरह से समस्या से निकल सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। उन्हें हर बात बात पर गुस्सा आती है। उन्हें कुछ भी अगर उनसे बात करेंगे तो वो उसका रिप्लाई हमें गुस्से में ही देते हैं। तो जब ऐसे लोग हमारे ही परिवार में हों, हमारे ही बहुत करीबी हों, तो हम उनके साथ क्या करें, क्योंकि हमें रहना भी उनके साथ है, जीवन भी उनके साथ जीना है। अब हम उनको अपने साथ रख कर किस तरह से अपने जीवन को जिए कि हमारा जीवन भी सरल हो जाए और हमारा उनसे रिश्ता भी ना बिगड़े। तो देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, जब हम बहुत सारे कपड़ों को इकट्ठे डाल देते हैं और जब वो धुल जाते हैं, और धुलने के बाद जब हम उन कपड़ों को बाहर निकालते हैं, तो हम सभी देखते हैं कि सारे कपड़े पूरी तरह से क्लीन नहीं होते हैं। कुछ कपड़े पूरी तरह से क्लीन होते हैं और कुछ कपड़ों में अभी भी गंदगी जमा होती है। तो हम क्या करते हैं, क्या हम उस समय गुस्सा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। और जब हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करना माना उस पर हम फिर से साबुन लगाते हैं, फिर से ब्रश घिसते हैं, और वो क्या होता है, कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारे परिवार के लोग, जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ा जाते हैं, परेशान होते हैं और हमसे भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं, तो हमें उस समय ये फील करना है, ये सोचना है कि उन्हें गुस्सा शायद इसलिए आता है क्योंकि वो बचपन से लेकर आज तक या प्रेजेंट टाइम पर भी वो ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर उन कपड़ों की तरह एक्स्ट्रा गंदगी जमा हो गई है। और जब एक्स्ट्रा गंदगी जमा हो गई है, उसका ही रिएक्ट होता है गुस्सा आना। तो जब एक्स्ट्रा गंदगी जमा हो गई है और वो हमारे ही करीबी है, हमारे ही परिवार के लोग हैं, तो जब वो हमारे साथ भी कुछ गलत बोलते हैं, तो उस समय हम भी क्या करते हैं, उनसे गुस्सा कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो बात और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाती है और परिवार का माहौल भी खराब होता है और हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं। तो अगर हमारे पास उस समय हमारा इम्यूनिटी पावर, धैर्य हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी वो हमारे ऊपर गुस्सा करे तो हम ये सोच सकते हैं कि वो हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं और उनके ऊपर एक्स्ट्रा गंदगी जमा हुई है उन कपड़ों की तरह। तो हमें क्या करना है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, माना उनके साथ हमें प्यार से बात करनी है। तो प्यार उस साबुन की तरह काम करेगा और धैर्य उस ब्रश की तरह काम करेगा। अगर हम प्यार और धैर्य के साथ उनके साथ बिहेवियर करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो वो लोग भी जैसे कि जो अच्छे लोग हैं उनके जैसे ही वो भी बन जाएंगे, और उससे क्या होगा,
सबसे पहली बात है, जब हम अपने अंदर धीरज रखते हैं तो हमारे से कुछ गलत कर्म भी नहीं होता है। माना जब कोई हमें गलत बोलता है और हम भी गलत बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा भी गलत कर्म बनता है। और उसके साथ अगर हम धैर्य रखते हैं तो हम उस गलत कर्म से भी बच जाते हैं, हमारा रिश्ता भी बच जाता है और हमारे परिवार का वो व्यक्ति जो गलत राह पर था वो भी सुधर जाता है। तो ये जीवन का एक एग्जाम्पल है। इसी के साथ मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर में धैर्य रखते हैं हम तो हम कैसे हर समस्या से समाधान ढूंढ सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी माँ उसकी बहुत ही केयरफुल तरीके से उसकी पालना करती है, उसको बहुत प्यार से पालती है, उसकी हर छोटी बड़ी बात को मानती है। और जब कभी आपने देखा होगा बच्चा बिना कारण ही रोता ही रहता है तो माँ क्या करती है, माँ उस समय उस बच्चे को मनाने की कोशिश करती है, उसके आसपास बहुत सारे जो खिलौने होते हैं उनको देती है, हर तरह से उसको समझाने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी जब वो बच्चा नहीं मानता है तो उसके बाद वो क्या करती है, उसका धैर्य का जो स्टॉक होता है उसको वो खत्म कर देती है और क्या करती है, उसको थप्पड़ मार देती है। और जैसे ही वो थप्पड़ मारती है तो क्या होता है, वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है। और जो बच्चा शायद थोड़ी देर बाद चुप हो जाता, उसके थप्पड़ मारते ही वो और काफी टाइम के लिए रोना और ज्यादा शुरू कर देता है। तो आप सभी ने क्या समझा इस बात से कि अगर वो माँ थोड़ी सी और कोशिश करती, थोड़ा सा और धैर्य रखती, थोड़ा और मनाती तो वो बच्चा उसी समय शांत हो जाता। लेकिन जो उसने अपने धैर्य को खत्म किया और उस बच्चे को मारा तो उसकी समस्या और क्या हो गई, और ही ज्यादा बिगड़ गई। अब उसको मनाने के लिए, उसको समझाने के लिए उसको और भी ज्यादा समय लगने वाला है और वो बच्चा भी और भी ज्यादा रो रहा है। तो आपने देखा कि अगर हम जीवन में धैर्य रखते हैं तो कोई भी छोटी बड़ी समस्या हमारे सामने आती है लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता और कोई भी समस्या हमारे लिए समस्या बन ही नहीं सकती। कोई भी बात, चाहे वो साधारण बात भी है, और अगर हम गुस्से के साथ उसको निकालते हैं तो क्या होता है, वो समस्या बन जाती है। और अगर हम धैर्य को रखते हैं तो हर छोटी बड़ी बात हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ही सरल हो जाती है। और हमें अपनी बॉडी को, जिस तरह में अगर बॉडी को इम्यूनिटी पावर को कम मजबूत रखना होता है बीमारियों से लड़ने के लिए, ऐसे ही जीवन में जब हम जीवन को अपने चला रहे हैं, जी रहे हैं, और हम रह किसके साथ रहे हैं, इतने बड़े समाज के साथ, इतने बड़े परिवार के साथ, तो बातों का आना तो स्वाभाविक है, समस्याओं का आना भी स्वाभाविक है। तो जैसे कि बीमारियों का आना स्वाभाविक होता है, मौसम बदलता है, बीमारी आती है, कुछ भी होता है तो बीमारी आती है, लेकिन अगर हम मजबूत हैं तो वो बीमारी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जब हम परिवार में रह रहे हैं, समाज के बीच रह रहे हैं, और अगर आप सोचें कि हमारे सामने बात ही ना आए, कोई समस्याएं ही ना आए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बात आएगी, समस्या आएगी, अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको फेस कैसे करते हैं, हम किस मजबूती के साथ उसको फेस करते हैं और कैसे उस चीज से निकल पाते हैं। तो अगर हम जीवन में धैर्य, सहनशीलता और प्यार, इन 3 चीजों को रखेंगे तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर को, मन के इम्यूनिटी पावर को हाई लेवल पर पहुंचा देते हैं। और जब हाई लेवल पर पहुंचा देते हैं तो कोई भी बात आपके सामने टिक नहीं सकती, आप हर समस्या, हर बात से जीत ही जाएंगे। तो आप समझ पाए होंगे कि जीवन में धैर्य क्यों रखना चाहिए, या जीवन में हम धैर्य को रख कर किस तरह अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा सरल बना सकते हैं। तो आज सारा वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।